नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लौट आए हम अपने चैनल सक्सेस फाउंडेशन पे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों आज जो है हम टेबल के नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जैसे आप टेबल लेते हैं तो आप देखेंगे आउट ऑप्शन, दोनों ऑप्शंस को आज हम यूज़ करना सीखेंगे। डिजाइन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास हेड रो, टोटल रो, ब्लेंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और ब्लेंडेड कॉलम के नाम से ऑप्शन आता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को इस तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं हमने यहाँ पे भी नंबर ऐड कर दिया है। इसी तरीके से तो दोस्तों हमने इस तरीके से एक टेबल बना लिया है। तो दोस्तों जैसे ही आपने टेबल बना लिया है, इस टेबल को जैसे कि हमारे पास टेबल तैयार हो गया है और अब आप लोग क्या करना है, आप टेबल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आपके पास आता है। ये टेबल टूल्स के अंदर आता है। अब हमने डिजाइन से पहले ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, हम डिजाइन पे क्लिक करेंगे। करना है तो उसके लिए आपको टेबल स्टाइल पे क्लिक करना है। आप यहाँ से देखेंगे अलग अलग तरीके का आपके पास स्टाइल ऑप्शन आता है। इस स्टाइल ऑप्शन को आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, हेड रो पे क्लिक करना है। जब आप हेड रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो ऑप्शन है नीचे से वो आपके पास यहाँ से डिलीट हो जाएगा और वो ऊपर नॉर्मल में इफेक्ट में आ जाता है। उसके बाद आता है टोटल रो। जब आप टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास से हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास होता है ब्लेंडेड रो। ब्लेंडेड रो का मतलब होता है कुछ पार्ट्स जो है इसके जो सिलेक्टेड है वो आपके पास से हट जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है फर्स्ट कॉलम। यहाँ से जब आप इसको क्लिक करोगे तो देखो कि आपके पास डार्कनेस आ जाएगा फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर। और उसके बाद अगर आप लास्ट वाले कॉलम पे करेंगे तो लास्ट वाले कॉलम को भी आपको डार्क टाइप में दिखाया जाएगा। उसके बाद है ब्लेंडेड कॉलम। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दिखाया गया है। इसके अंदर से क्या है कि हर एक कॉलम के बाद आपके पास जो है वो डार्क हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। टेबल स्टाइल दोस्तों आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास यहाँ से टेबल ऑप्शंस यूज़ होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप शेडिंग ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो शेडिंग के लिए आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर डाल सकते हो। तो कलर डालने के बाद आप देखेंगे कि अलग तरीके से कलर आ गया है। उसके बाद अगर आप अपनी तरफ से कोई कलर बनाना चाहते हैं तो मोर कलर्स में क्लिक करना है आपको और यहाँ से जाके कस्टम या स्टैंडर्ड में से कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। एंड ओके करोगे तो वो कलर आपके पास फिल हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे मान के चलो हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, येलो कलर का ले लेते हैं और अगेन जब आप इस पर क्लिक करोगे इसके आउटलाइन पे तो आप देखोगे कि यहाँ से आपके पास अलग अलग तरीके से आउटलाइन ऐड हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर आप टेबल के स्टाइल को मोटा करना चाहते हैं आउटलाइन को, तो आप यहाँ से टेबल स्टाइल के बॉर्डर को मोटा भी कर सकते हैं लाइक बोल्ड। तो अब आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ से देखिए ऑप्शन, ये आपके पास मोटा जितनी विड्थ में आपने दी हुई है उस तरीके से बोल्ड होएगा। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ से पेन कलर में जाना है और जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर को आपको क्लिक करके और इस पेन टूल की यूजिंग से आपको कलर फिल कर देना है। अगर आप यहाँ से बॉर्डर ऑप्शन पेन को हटाते हैं तो दोस्तों देखिए सिलेक्शन हट जाता है और अगेन आप दोबारा क्लिक करके उस ब्रश को ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों हमारे पास बॉर्डर। ये ऑप्शन आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है, बाकी आप दोबारा भी कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहते हैं कि टेबल के अंदर से आप आउटलाइन हटाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप किसी भी तरीके से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर नो बॉर्डर चाहिए तो नो आएगा, ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारे पास डिज़ाइन के लिए आता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है लेआउट के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है लेआउट ऑप्शन। तो लेआउट ऑप्शन के अंदर दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे कि सिलेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सिलेक्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से बताया जाता है कि सिलेक्ट सेल, मतलब कि जिस पॉइंट पे आपने क्लिक कर रखा हो जिस बॉक्स में, उसमें आपका वो सिलेक्शन। दोस्तों जैसे कि आपने 17 नंबर या 16 नंबर मान के चलो, हमने इस वाले बॉक्स कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है सेल को, और जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्ट सेल करते हैं तो आपके पास क्या होगा, वो ऑप्शन आपको सिलेक्टेड दिखा देगा।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है सिलेक्ट कॉलम। कॉलम का मतलब है कि जिस वाले कॉलम को आपने क्लिक कर रखा है सेल को, वो पूरे का पूरा आपको सिलेक्शन करके दिखा देगा। उसके बाद दोस्तों रो का नंबर आता है, आप जिस रो को देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रो को देख सकते हैं। यहाँ से मैंने 9 को क्लिक कर रखा है और आप रो पे देखेंगे तो इस तरीके से उसके सामने की सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास सिलेक्ट टेबल। इससे हमारे पास क्या होता है, जितना भी टेबल, जितना बड़ा टेबल होगा वो पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों व्यू ब्राइटनेस। व्यू ब्राइटनेस का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे पास टेबल बना हुआ है उस टेबल के आपको लाइंस दिखाई दिए जाते हैं, इसके बगैर काम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों जैसे कि आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास टेबल नज़र आ रहा है। इन टेबल के अंदर आपको सेंटर, राइट, जस्टिफाई जिस तरीके से चाहते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन दिखाता है कि आप किस तरीके से उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अगर सेंटर में चाहते हैं तो वो सेंटर में टेबल आ जाएगा, और अगर आप राइट चाहते हैं तो राइट साइड में आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो होता है जैसे टैक्स रैपिंग का मतलब है कि अगर आप टैक्स के साथ अगर कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स फिल हो जाएगा। जैसे मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। लाइक जैसे दोस्तों मैंने यहाँ से कोई भी पैराग्राफ लिख दिया है और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने इस तरीके से एक पैराग्राफ लिख दिया है। तो आप अगर इसको यहाँ से प्लस पॉइंट बना के इसको इधर मूव करते हैं तो क्या होता है कि वो इस तरीके से देखेंगे कि दोनों तरफ से एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑप्शंस के थ्रू होता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास नॉन पेज पे आ जाए तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पास टेबल ऑप्शन फॉलो हो जाता है प्रॉपर्टीज के थ्रू। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है रो ऑप्शन के लिए। रो आपके पास क्या हाइट है उसकी, और उसके बाद कॉलम और सेल, और फिर दोस्तों टेक्स्ट लाइन। अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहेंगे तो ये इसका ऑप्शन होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है दोस्तों आप टेबल बना सकते हैं, और उसके बाद क्या है कि आप अगर उस टेबल के अंदर और भी कुछ ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं साइड में या राइट साइड में, और टेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको आप इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो जिसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से टेबल ऐड होता चला जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप लाइन क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आप इसको बना भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इरेज करना है तो आप यहाँ से जाके इरेज ऑप्शन के थ्रू इस लाइनों को डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको लाइन पर बस जाके क्लिक करना होता है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आपके पास डिलीट हो जाएगा। या आप ड्रैग करके भी इसको कर सकते हैं डिलीट, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो डिलीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है डिलीट। ये हमारे पास इरेज ऑप्शन था और ये हमारे पास डिलीट ऑप्शन है। डिलीट ऑप्शन के अंदर दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि जैसे आप यहाँ से इस वाले पूरे के पूरे रो को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन में जाइए और डिलीट रो कर दीजिए। इसी तरीके से सेल डिलीट हो जाता है दोस्तों, इसी तरीके से टेबल डिलीट हो जाता है। रो पे अगर डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे कि रो हमारे पास डिलीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है दोस्तों इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसे अगर आप इंसर्ट अबव चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक पूरे का पूरा रो जो है आपके पास ऊपर में इंसर्ट हो जाता है। ब्लो चाहते हैं तो नीचे की तरफ हो जाएगा। और अगर आप दोस्तों चाहते हो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड आपके पास इंसर्ट हो जाएगा, और राइट साइड चाहेंगे तो राइट साइड में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इंसर्ट लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट साइड इंसर्ट हो जाएगा, और दोस्तों अगर आप राइट साइड चाहते हैं तो राइट साइड में भी इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास होता है स्प्लिट सेल और मर्ज सेल करने के लिए। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से देखेंगे जब आप मर्ज करेंगे तो ये दोनों एक जैसे में मर्ज हो जाता है। इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस मंथ 2020 मई। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप मर्ज करके कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों हमारे पास स्प्लिट सेल के लिए। तो दोस्तों स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आपके पास करंट सेल है उसको मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करना है। जैसे 27 है हमारे पास और वो एक सेल है, और आप यहाँ से जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ से बताता है कि आप कितने ऑप्शन में चाहते हैं इसको। 3 चाहिए तो 3 ले सकते हैं, 2 रोज चाहिए, और जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी तरीके से
बॉक्सेस तैयार हो जाती है दोस्तों। यहाँ से देखिए अब मैं इसको 2 पार्ट पे लिख भी सकता हूँ। देखिए लिख दिया दोस्तों। तो आप इस तरीके से कोई भी ऑप्शन स्प्लिट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्प्लिट टेबल। आप अगर इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करना चाहते हैं, लाइक अगर मैं टेबल अलग अलग करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि वो दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। अब इसको देखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा तो वो मूव हो जाएगा। और दोस्तों इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ तो ये देखिए दोनों हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों जो भी सेल है आपके पास या जो टेबल है उसको अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हो तो हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ाना चाहो विड्थ भी बढ़ा। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों अलाइनमेंट होता है। इसको आप जो टेक्स्ट आपने लिख रखा है उस टेक्स्ट को आप बॉटम में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये यूज होता चला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको किसी भी एंगल में आप मूव कर सकते हो, 4 एंगल के अकॉर्डिंग जिस भी एंगल में आप चाहते हो उसको। सेल मार्जिन का मतलब दोस्तों होता है अगर आपके पास कोई भी टेबल बना हुआ है और आप सेल में इसमें दूरी कुछ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप इसको साइज बढ़ा दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पास सेल के अंदर गैपिंग हो जाती है दोस्तों। और यहाँ से दे दिया मैंने 4 और यहाँ से दे दिया दोस्तों 3 2। तो जब मैं इसको यहाँ से शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों कॉलम नंबर 1 असाइनिंग पार्ट ओके करेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। और अगर आप डिक्रीज असाइनिंग करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ से ओके करेंगे तो 4 3 2 1 आ जाएगा दोस्तों। रिपीट करने के लिए आपके पास अगेन वही वर्ड यूज हो जाता है। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट करने के लिए अगर आप किसी भी ऑप्शन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मतलब टेबल आपके पास हट जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है दोस्तों, बट गैप बना हुआ रहता है दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंड गैप के साथ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है फॉर्मूले करने के लिए। फॉर्मूले के लिए आप क्या करते हैं, लाइक जैसे हमारे पास 1 है या हम किसी सेल के अंदर कुछ ऑप्शंस को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ भी सकते हैं। इक्वल टू लेके +4 +5 एंड ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 9 ऐड हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप फॉर्मूले के अंदर के ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो आप अब देखेंगे कि जैसे हमने अभी फॉर्मूले से 9 लाया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि जो 9 है उसमें से अगर आप 4 माइनस कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो क्या आता है आपके पास 5। तो दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला ऑप्शंस होता है। थैंक यू दोस्तों।